हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि मुसलमानों के अलावा किसी के साथ मसाजहाजात और हम नशीन ना रख और तेरे खाना गैर मुत्तकी ना खावे। देखो क्या बोलते हैं, हम मुसलमान भाई मुसलमान से दोस्ती करना, मुसलमानों के साथ एहसान करना। तो पड़ोसियों दूसरा जात वाला होगा वो गैर होगा, जैसा ये नसरानी लोग हैं उसको तौर तरीके अलग है, जो काफ़ी लोग हिंदुइज़्म है वो लोगों तो दीन इस्लाम से तो बिल्कुल टकराए हुए हैं। अगर उनसे दोस्ती करेगा वो तुमको उनके तरफ माइल कर लेंगे। जैसा कि अगर तुम घोड़ा चराने वाला होता है ना, उसके पास घमंड आ जाता है, जो बकरी चराने वाला होता है ना उसके पास आजिज़ी आता है। ये वो जानवर का भी आदत इंसान के अंदर आ जाता है। समझ में आ गया? बकरी चराने वाला क्या होता है, आजिज़ी बन जाता है। अगर बकरी किसका खेत में कुछ चरती है, वो खेत वाला लाठी उठाता है तो उसके सामने हाथ जोड़ता है और अपना बकरी को ले आता है। समझ में आ गया? अगर घोड़ा चराने वाला को बोलता है घमंड आ जाता है घोड़े के बारे में, ये भी हदीस है। तो आपको क्या करना है कि जितना हो सके उतना मुसलमानों के साथ दोस्ती रखना और तुम्हारा खाना मुत्तकी परहेजगार अपने मुसलमानों के अलावा और कोई दूसरा नहीं खाना, ये भी बड़ा है। और हम नशी ना रख और तेरे खाना गैर मुत्तकी ना खावे। यहाँ पर यह हदीस तो इस तरीके से है, लेकिन और भी हदीस है। इस हदीस के बारे में यहाँ तो इस तरीके से लिखा है, अगर एक मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में एक मेहमान आ गया था, उन्होंने उनको पूछा कि उस मेहमान से पूछा कि क्या आप मुसलमान हैं? वो उसने बोला कि नहीं मैं मुसलमान नहीं, मैं गैर हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे पास तुम्हारे लिए खाना नहीं है। तो उस बंदे ने निकल गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वही आ गई कि या इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके पास एक मेहमान आया था एक वक्त का खाना खाने के लिए, आपने एक वक्त का खाना उसको नहीं दिखलाया। देखो वो बंदा कब से बूढ़ा हो के गया, कब अब उसके बचपन से मैं उसको संभाल रहा हूँ, वो अल्लाह को नहीं मान रहा है, गैरों को मान रहा है, फिर भी मैं उसको रोज़ी दे रहा हूँ। जब तक उस जिंदा है उसको रोज़ी देते रहूँगा कि वो मरते दम सकरात हालत में भी वो अल्लाह अल्लाह करके मरता है, क्या गैरों को खुदा को ऊपर ईमान ला के मरता है। इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वही आ गई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या पानी और खाने का तोशा लेके उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल गए। ढूंढ के एक मरतबा वहाँ पर वो बंदा मिला, उसको बोला कि मेरा भाई मुझसे गलती हो गई, आओ खाना खाने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं भाई तुम्हारा खाना मुझे नहीं चाहिए, तुम एक वक्त खाना खिलाता है, मेरे को मज़हब बदलने के लिए बोलता है, मेरे को हिंदुइज़्म से निकल के मुसलमान में आने के लिए कह देता है, तो एक वक्त का खाने की मुझे ज़रूरत नहीं बोलता है। नहीं नहीं मेरा भाई, मेरे को अल्लाह के तरफ से ये हुक्म मिला है कि मेरा फलाना बंदा है तुम्हारे घर से भूखा गया, मैं उसको खाना पानी खिला रहा हूँ, लेकिन मेरा इबादत नहीं करता है, फिर भी मैं इज्जत दे रहा हूँ। काफिर को भी इज्जत देता है अल्लाह ताला, कल क़यामत के दिन उसका हिसाब वो ले लेगा, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। ठीक है, तो इसलिए वो बात को सुनकर वो बंदे ने क्या किया, अल्लाह ने मुझ पर इतना एहसान किया कि मेरे बारे में अल्लाह को मालूम है, मेरे बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही आ गई, तो उसने तौबा किया और इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला कि क्या ये अल्लाह ताला का ये फजल करम है कि वो बंदे का दिल में जाग गया इंसानियत, वो एक अल्लाह की इबादत करने वाला और क़यामत के दिन पर यकीन लाने वाला बन गया। तो यहाँ पर क्या है, यह हदीस के बारे में मैं आपको दूसरे हदीस भी आपको समझा दिया कि ये तो यहाँ पर क्या बोल, तेरा खाना गैर मुत्तकी ना खावे। इस जगह पर आप लोगों गलत बात में नहीं आना बोल के इस तरीके से मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको पढ़कर बता के समझाया। इसके बारे में तफसील बयान देखो कितना है, कितना बड़ा है। देखो ये अभी तक 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, देखो कितना बड़ा है, ये 2 पेज है और ये 1 पेज है, देखो और ये पेज है, यहाँ तक है। इतना तफसील बयान बोलेंगे तो 15-20 मिनट का हो जाएगा। आजकल मुसलमान भाइयों को इतना वक्त नहीं कि वो 2 मिनट का बयान पर ही ख़त्म करना चाहते हैं, 2 मिनट उससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहते हैं। अगर बाकी बातों में तो लग जाएंगे तो दिन भर लग जाएंगे। गैर अल्लाह मग़फ़िर ली, अल्लाह मग़फ़िर ली, अल्लाह मग़फ़िर ली।